अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामाईन, आज हम कराची मवेशी मंडी में मौजूद हैं और इसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी कहा जाता है। और आज हम कुर्बानी से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ सैयद मुफ्ती उवैस अली शाह साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब से कुर्बानी के मुताल्लिक़ कुछ सवालात करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कुर्बानी किस शख्स पर लाजिम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन तो आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका अता फ़रमाया। देखें, शरीयत मुतहरा ने कुर्बानी उस शख्स पर लाजिम की है जिसके अंदर कुछ शराइत पाई जाएँ। अब वो शराइत क्या हैं? नंबर एक ये कि वो मुसलमान हो, नाचे गैर मुस्लिम पे कुर्बानी लाजिम नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो कुर्बानी है ये अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने का एक ज़रिया है। और गैर मुस्लिम चूँकि वो ईमान नहीं लाया, तो जब ईमान नहीं लाया तो वो कुर्ब कैसे हासिल कर सकता है? तो लिहाजा जो कुर्बानी लाजिम है वो मुसलमान पर है। दूसरी शर्त यह है कि वो शख्स जो है वो बालिग हो, चनाचे नाबालिग बच्चा है उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं। तीसरी शर्त यह है कि वो शख्स जो है मुकीम हो। माना यह कि अगर कोई शख्स हालत मुसाफरत में है, यानी शरई मुसाफिर है। शरई मुसाफिर का माना यह है कि वो अपने शहर से 92 किलोमीटर कम अज़ कम दूर जाने के इरादे से निकल गया हो अपने शहर की हदूद से, तो वह शख्स शरई मुसाफिर बन जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ बाज़ अहबाब उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो बाज़ औक़ात वो शरई मुसाफिर होते हैं, तो उनके ऊपर कुर्बानी जो है यानी बकरा ईद की कुर्बानी ये लाजिम नहीं होती। तो लिहाजा जो मुकीम शख्स है, यानी जो अपने शहर में है, आबाई वतन में है, उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम होती है। और चौथी और बुनियादी शर्त यह है कि वो शख्स मालिक निसाब हो, यानी ऐसा शख्स हो जिसके पास अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनके अलावा इस कदर माल हो कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर या उससे ज़ायद हो। ये 52.5 तोला चांदी आज के दौर में तकरीबन ये 80,000 के करीब बन रही है।